प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निज धाम के परम हंसों को, निज धाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे ही इस गधे भाई की चेतन सुरती को महाचेतन सुरती बनाते हैं खुदा कर, और आपको जगाने की चेष्टा करते हैं। ये गधा भाई कुछ भी नहीं करता, लेकिन जो कुछ वो मेरे द्वारा, इस गधे भाई के द्वारा, इसकी सुरती के द्वारा संसार को देते हैं, वो बड़ा ही कीमती है। वह बड़े ही अनमोल हीरे हैं। उनको पकड़ने की चेष्टा करें ताकि आपका जीवन सफल हो जाए और इसी जीवन में आप मुक्ति पा लो कि दोबारा जन्म ना हो। तो प्यारी सत्संग जी, मैंने आपको पिछले सत्संग में भी दिया था कि हमारा जीवन दूसरों के परोपकार के लिए ही होता है। जितना हम संसार की जितनी सेवा कर सकें उतना कम, जितनी इन हंसों की सेवा कर सकें उतनी कम है। इसी तरह से किसी ने कहा है, talk invariably lasting words and dedicate them all to me. Talk in everlasting words and dedicate them all to me, and I'll give you Mahachetan Surati to elevate your soul. I'm here if you should call to me so that I do convey my message to your Surati, so that you may get elevated to a greater extent. तो प्यारे सत्संग जी, मेरा कहना है, तुम अपने जितने भी शब्द हैं, जितने भी शब्दों की डिक्शनरी आपके पास है, जो ना खत्म होने वाले हैं, क्योंकि मन के विचार ना खत्म होने वाले होते हैं, एवरलास्टिंग वो बने, उनको मुझे सौंप दो, तो मैं तुम्हें वे वर्ड दूंगा जो लिखा न जाए, पढ़ा न जाए, सुना न जाए, सुनाया न जाए, वह तो शब्द विदे जीवा पर आवे नहीं, निरख परख के ले। ऐसी दात व नाम जगत में लाया प्यारो, सतपुरुष परम पिता हम सबका प्यारो, उसी सुहाई दात रे। तुम अपने सारे शब्द मुझे दे दो और ये विदेश शब्द ले लो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, तुम्हारा आवागमन खत्म हो जाएगा, तुम सदा के लिए अमर ज्योत बन जाओगे। क्यों भटकता फिर रहा तू तलाशे यार में, रास्ता शारक से है दिलबर को पाने के लिए। प्यारी सत्संग जी, रास्ता सुषमना से है। सुषमना के बिन जो भी तुम भक्ति करते हो वो व्यर्थ है। वो इसी प्रकार है कि खाना आप पेट को नहीं खिलाते और उसको दरिया में बहाते हो, किसी को खाने को नहीं देते और बहाते हो।
प्यारी सत्संग जी, मानस जन्म अनमोल है, होवत न बारंबार, जूं पल पाके बोहे गिरे बहु न लागे डार। पत्ता गिरा डाल से, लिया पवन उड़ाए, दूर ही जाकर गिर पड़ा, बोर ना डाल पर आए। प्यारे सत्संग जी, एक बार जब मत जीवन त्याग करते हो, इस जीवन को आप व्यर्थ में खो देते हो, चले जाते हो। तुम बस लगे हो वानियाँ सुनने में, बड़े मीठे शब्द सुनने में। प्यारे सत्संग जी, ये जो शब्द है ये सारे मन के, इनसे कोई पार नहीं हो सकता। जीव पड़ा वो लूट में, ना कुछ लेना ना देना, तुमने इससे लेना देना कुछ नहीं, और तुम लूटा रहे हो अपना हर कीमती समय, अपना लुटा रहे हो। तभी कहा ना सुखाल में मजा है, ना दुखाल में मजा है, जिस हाल में तू राखे उस हाल में मजा है। पर एक बात है, श्वास श्वास पे नाम ले, व्यर्थ श्वास न कोई, क्या जाने कि श्वास में आवन होए न होए। प्यारी सत्संग जी, ऐसा शब्द पकड़ लो प्यारो, बड़ा हीरे जैसा, हीरा भी नहीं, हीरे उसके आगे कुछ नहीं है, दुनिया की सारी दौलत उस शब्द के आगे कुछ नहीं है। वह तो शब्द वेदे, हमारे ही तुम्हारे ही सबके उस परम पिता ने ये शब्द भेजा है तुम्हारे लिए। प्यारी सत्संग जी, ना कुछ लेता हूँ ना कुछ मांगता हूँ, कुछ भी तो तुमसे नहीं लेता, और ये दौलत वो देता हूँ जिसकी 3 लोग भी दे दो तो वो छोटे पड़ते हैं शब्द के आगे। तभी तो ओंकार भगवान ने मुझे सौंपा सतपुरुष को, और सतपुरुष ने अपनाया। फिर तभी कहते हैं जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, उदार पतन अब मेरा है, दातार तुम्हारे हाथों में सौंप दो। 3 जन निज घर को चले थे, वो पहले अनजान, सतगुरु संग मिलके जाननहारे बने, संग पाए सतगुरु और सतपुरुष एक साथ, खुद साधु बने, सतगुरु का संग किया, सतपुरुष की पाई दात रे, 3 से त्रयधारा बनी। आगे निज घर पाए रे, फिर तुम्हें अपना घर मिलता है। तुम अपने घर क्यों नहीं जाना चाहते? तुम क्यों इस काल में भटके रहना चाहते हो, दुखों को देखते हो? नानक दुखिया सब संसार, ओ सुखिया जिस नाम आधार, नाम लिए नरक न जाइए। ये नाम वो नाम नहीं है जो वेद कते होमो बायरा, नानक का पातशाह जिससे जायरा। ये शब्द 5 शब्द नहीं जो ओंकार भगवान ने वेदों पुराणों में दिए। ये शब्द वेदे जीवा पर आवे नहीं, निरख पर के। तुम्हें तभी तो कहा अपने सारे शब्द वाणी मुझको दे दो, और खुद क्या हो जाओ शांत, स्थिर, गुम, एक भाव, शुद्ध भाव, समर्पण भाव, आशा तृष्णा छोड़ दी, सब कुछ पाया जान। जिसने इस वेद को पा लिया, सतगुरु सतपुरुष का हुआ जान, हो गया उसी पल। इसलिए प्यारे सत्संग जी, एक न भूला 2 न भूले, भूला फिरिया कुल संसार। किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा, सभी को लगा है पिटवा खतन। प्यारे सत्संग जी, एक ही बात है, ठीक है मेरे सत्संग दुनिया कम
सुनती है, क्योंकि कहते हैं ना, जिंदिया नू डांगा तो मोया नू बांगा। जब मैं चला जाऊंगा तो फिर तुम मेरे प्रवचन सुनने की चेष्टा करोगे, लेकिन दाद कहाँ से पाओगे? इस समय तुम YouTube में बाकियों को सुनते हो, सुनना चाहिए, मैं थोड़ा कहता हूं उनको ना सुनो, सुनो, लेकिन एक बात का ध्यान रखो कि क्या तुम खाना पेट में मुंह से डाल रहे हो या उस खाने को किसी गंदी नाली में फेंक रहे हो? ये तो सोचो ना। खाना अगर पेट में खाया जाएगा, पानी पेट को दिया जाएगा, स्टमक में सब कुछ जाएगा, तो तुम्हारे अंदर ब्लड बने और उस ब्लड से तुम्हें एनर्जी मिलेगी, उस एनर्जी से तुम काम करोगे। इसी तरह से प्यारे सत्संग जी, थोथा जना बाजेगा ना। तुम लोगों के सिर्फ वो विचार ले रहे हो जिनसे तुम अपने आप को नहीं बदल सकते। एक बच्चा पढ़ा नहीं, उसके आगे किताब दे दो, वो 10 साल भी उस किताब को आगे पीछे करता रहेगा तो कुछ नहीं सीख पाएगा, जब तक कि उसको सिखाने वाला उस्ताद नहीं मिले। माँ जब तक बच्चे को न संभाले, वो कैसे संभल सकता है? इसलिए मैंने बोला था, स्त्री का होना संसार में इतना आवश्यक है। तभी तो बोला तुम स्त्री क्यों नहीं बनते, तुम पुरुष क्यों बने रहना चाहते हो और मेरे से बोलते हो भजन नहीं सुनने? क्योंकि पुरुषों को जेलसी होती है हर चीज में, और वो कैसे सुने? जब तुम फीमेल बनोगे, स्त्री बनोगे, तो तुम्हारे अंदर समर्पण आएगा, फिर समर्पण से तुम मेरे भजन सुनो। समर्पण ही नहीं हुआ तो भजन कैसे सुनोगे? समर्पण आता है जब तुम्हारे अंदर जिज्ञासा जगती है, जागना चाहते हो, अंधेरे को भगाना चाहते हो, तभी ऐसी घटना घटेगी ना। महावीर जी ने देखो, उनकी बातों को तुम, जिनकी बातें हम बोलते हैं ना, तुम समझ नहीं पाते। महावीर जी चुप्पी धार ली, बोलना बंद कर दिया शब्दों का, वाकई इनका कोई लाभ है नहीं। अब मैं इधर आश्रम अकेला रहता हूँ तो क्या किससे बोलूँगा? मैं किसी को अब मिलता ही नहीं हूँ, काम करता हूँ, आपको दे देता हूँ। मैंने बोला मैं एक किताब लिख रहा हूँ जो हर तरह के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को पार करेगी, और बड़ा तेजी से लिख रहा हूँ, और वो दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब होगी। दुनिया की, मैं नहीं बोलता कि JNK की, दुनिया की बेहतरीन किताब होगी। इसलिए कह रहा हूँ कि जो काम सतपुरुष के हुक्म से किया जाए उसमें जीवन होता है, जो काम श्रद्धा से किया जाए वो जीवन होता है, जिस काम में शब्दों को त्याग के सुरती में जाया जाता है वो काम, उसमें त्याग होता है, और उसमें समर्पण होता है, उसमें शांति होती है, उसमें प्रेम होता है, उसमें आनंद होता है। बाबा उसमें क्या नहीं होता, सत्य होता है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, we all have different ways of looking at the world. We have choices of different in nature at different times. Tear them apart or bring them together. दो बातें तुम करते हो, या तो किसी चीज को फोड़ फाड़ कर देते हो, या तुम किसी चीज को जोड़ते हो। कुछ लोग फोड़ फाड़ करते हैं, तोड़ते हैं। मेरा कहना है एक को भी तोड़ना उतना ही अवज्ञान जितना 100 को तोड़ना, एक को जोड़ना ही उतना अच्छा भला जितना 100 को जोड़ना। प्यारे सत्संगी, लेकिन तोड़ने से कभी कुछ मिलता नहीं, तोड़ने से ऐसा नुकसान होता है जो तुम समझ भी नहीं सकते। बहुत लोग दुनिया में ऐसे आए, बड़े बड़े बादशाह आए, जो कि तोड़ने में लगे और तोड़ने में उन्होंने सब कुछ खो दिया।
जिन्होंने जरा जोड़ने का काम करने की चेष्टा की वो महान भगत बन गए, वो राबिया जैसे बन गए, वो बीखा जैसे बन गए, वो कबीर जी जैसे बन गए, वो बाबा नानक जी जैसे बन गए, जो फरीद जी जैसे बन गए, वो हजरत मोहम्मद जी जैसे बन गए। प्यारे सत्संग जी, छोड़ने के लिए संसार में काम करो, तोड़ने के लिए तोड़ना। तुम्हारे पास एक जग है कांच का, तुमने बड़ा कीमती लाया, 500 का जग लाया, बड़ा प्यारा, सबको लगा। लेकिन एक बच्चा आया, उसने उसको देखा अकेला है और नई चीज है, उसने उठाया और उठाने के बाद उसको अपनी टांगों पर खड़ा नहीं होना पड़ा और उससे गिर पड़ा और टूट गया और वो बैठ के रोने लगा। वो बच्चा उस इंसान से ज्यादा अच्छा है जो समझ के भी तोड़ता है। और वो बच्चा देखो, जग टूट गया, उसको पता भी नहीं क्या, तो रोने लगा। माँ आई, कांच को इकट्ठा किया, कहीं इसको लग न जाए, पाँव में जूता नहीं है, अभी छोटा है, हाथ को न लगे। शुक्र, उसने तो शुक्र अदा किया कि तुम्हें चोट नहीं आई, तुम्हें नहीं कांच ने दुख दिया। चलो सारी सफाई की। प्यारे सत्संग जी, संत संसार में जोड़ने के लिए आते हैं, तोड़ने के लिए आते हैं। एक एक कण को जोड़ना पड़ता है। आपने कनक के दानों को देखा, खेत में लगे हुए किस तरह आपस में कैसे जुड़े होते हैं। दान को देखो कैसे जुड़े होते हैं। जुड़ के रहने से नुकसान कभी नहीं होता, लेकिन किसी एक को भी तोड़ने से अंदर हिल जाता है। उसको नुकसान हुआ नहीं हुआ, तुम्हारा बहुत हो गया, तुम्हें वो बहुत तकलीफ देगा। शायद तुमने किसी और को खुश करने के लिए किया, लेकिन तुम्हें तो तकलीफ होगी। इसलिए मेरा कहना यही है, किसी चीज को अपार्ट मत करो, बट मेक देम टू जॉइन टुगेदर। यहां देखने के बड़े ढंग हैं, बड़े बड़े ढंगों से तुम देखते हो। देखो, एक समुद्र के किनारे खड़ा है तो समुद्र की लहरों को देख रहा है, एक समुद्र के किनारे खड़ा है तो हवाई जहाजों को देख रहा है, एक समुद्र के पास खड़ा है तो वो मछलियों को देख रहा है, एक समुद्र में जग पैदा हुई है उसको देख रहा है, एक समुद्र की गहराई को देख रहा है। कितने ढंग हैं देखने के। हर आदमी एक नहीं देखता, अनेक ढंगों से देखता है। मेरा भी आपसे कहना है, आप अपने आप को कम से कम एक ढंग से तो देखो। मैं ये तुम्हें नहीं कहने आया कि तुम अपने शब्द कम करो, शब्द मीठे करो, शब्द ऐसे करो, कर ही नहीं सकते तुम। आज सुनोगे, परसों पूछूंगा क्या सुना तो भूल जाओगे। अगर परसों का सत्संग के 2 लफ्ज याद है तो 10 दिन पहले का बिल्कुल ही नहीं पता होगा क्या बोला था। क्यों? जीवन में नहीं उतरा। जीवन में उतारना पड़ता है। जीवन में उतारोगे तो फिर कभी नहीं भूल पाओगे, तभी तो निजगर की ओर चलना शुरू हो जाएगा। जब तुम्हें जो भी कड़ी जुड़ती जली जाती है, मैंने एक जगह लिखा, आपको जुबानी सुना देता हूँ। चरखा होता है, पूनी होती है, उसे चरखे से, तकली से काटते। मैंने भी बचपन में काटा हुआ तकली से, का छोटा था तो तकली से हम सूत बनाते थे। कितना कितना एक दिन में शाम को 1 घंटा काम करना होता था। तो कई चरखा काटने वाले थे, जो बड़े स्टूडेंट थे वो चरखा काटते थे। तो मेरा कहना है, चरखा क्या चीज़ है।
इसको जानना चाहिए। फिर रुई क्या चीज़ है उसको जानना चाहिए। फिर रुई से सूत बनाया, किसने बनाया? वो सूत का फिर कंबली बनी, कैसे बनी? प्यारे सत्संगी, यही काम भक्ति में होता है और कुछ थोड़ा ही होता है। जो काटने वाला है वो सतगुरु होता है। चरखा तुम्हारा सतपुरुष होता है, जिसके द्वारा तुम काट रहे हो। चरखा सतपुरुष जान प्यारे, काटन वाला सतगुरु जान रे। पूनी साधक होता प्यारो, उसी का धागा बनाना सच्चा काम है। धागे से जब कंबली बनती, साधु हुआ जान। तुम धागे से कंबली बन गए हो, आप साधु हो। पहले पोनी थे, जब मेरे पास आए थे, पोनी से तुम्हें सतगुरु और सतपुरुष ने घड़ा और तुम्हें सूत बनाया। सूत से सतगुरु ने मिलके तुम्हारी कंबली बन गई। अब वो कंबली तुम खुद रखो, किसी और को रखने के दे दो, काम ही काम आएगी। साधु की हर चीज काम में आती है। उसका शब्द काम में आता है, उसकी राय काम में आती है, उसका विचार काम में आता है, उसका कोई काम किया हुआ लोगों के काम में आता है। अब साधु संसार का भला करता है। यही काम तो राबिया बोलती थी। हसन बोला, राबिया भाई रात देख सूरज कितना चमक रहा है, बड़े दिनों के बाद सर्दी के मौसम से ये बाहर आया, धूप दे रहा, आजा धूप ताप ले। उसने कहा, हसन तू बाहर मत ज्यादा घूम, अंदर आ जा। कहने का मतलब बाहर के पट बंद कर, अंदर के पट खोल। ये जो बाहर दौड़ तुम्हारी लगी है पंडित पुरोहितों मौलवी भाइयों के पास, इस दौड़ को बंद करो। तीर्थ स्थानों में दौड़ रहे हो, फिर पंडित भाइयों के पास दौड़ रहे हो, फिर गीता कुरान बाइबल के विचार सुन रहे हो, कथाएं सुन रहे हो, कीर्तन कर रहे हो। बिन जाने के आराधी अंधा अंध कमावे। पहले जानो, जिसकी भक्ति करता बंदा, उसको जानना सच्चा काम है। जिसने जान लिया उसने पा ही लिया, जिसने ना जाना जीवन व्यर्थ हुआ जान रहे, उसका जीवन व्यर्थ हो गया। तुम कथा कीर्तनों में वक्त जाया मत करो। अपने अंदर हर एक की गठड़ी लाल है, कोई नहीं कंगाल। ग्रह खोल नहीं जानते ते ही भी हो कंगाल। अपनी गठड़ी को खोलो, लालों से लदी हुई है अंदर। कब खोलोगे? किस जन्म में खोलोगे? प्यारी सत्संग जी, 8 अरब 64 करोड़ साल में सिर्फ 700 साल तुम्हें मिलते हैं मनुष्य योनियों, और वो तकरीबन 5 ही पढ़ते हैं। 7 जन्म 500 साल, 7 जन्म मिलते हैं और 500 साल तुम्हें 8 अरब 64 करोड़ साल में इससे आते हैं। बाकी योनियों में जाना पड़ता है। और फिर भी तुम जागना नहीं चाहते, फिर भी तुम्हारे कहानी एक है। फीमेल तो तरना चाहती हैं, लेकिन मेल उन्हें भी नहीं तरने देते और खुद भी नहीं तरते। आप डूबे औरों को डुबोया, यही मेल लोग करते काम रे। तभी तो मैं कहता, निज घर से तुम आए थे जब प्यारे, तुम तो हंसा रूप थे। तुम थे सतपुरुष की पत्नी प्यारो,
यहाँ आकर बन के पति रहते रहे। यहाँ आके तुम पति बन गए तो फिर कैसे छोड़ो? तुम्हें राज करने का हुक्म मिल गया पत्नी के ऊपर, बच्चों के ऊपर, माँ बाप के ऊपर। ये अडम्बना है। इसलिए शब्दों को कैसे छोड़ोगे? क्या हमारे शब्द किसी को बांटने का काम करते हैं, इकट्ठा लाने का काम करते हैं, किसी को सांत्वना देते हैं, किसी को दुख पहुंचाते हैं, किसी को पीड़ा देते हैं, किसी के दुख कुरेदते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। शब्द का अर्थ है कि तुम किसी को सांत्वना दो, तुम किसी को सच्चा रास्ता बताओ, तुम किसी को सच्चे राह पे लगाओ, तुम किसी के लिए कुछ अपनी सेक्रीफाइस करो। किसी ने खाया नहीं तो उसको पहले खिलाओ और फिर खुद खाओ। किसी के पास सोने के लिए बिस्तर नहीं तो पहले उसको दो फिर खुद सो। बात तो ये बनती है। जो दूसरे का दुख अपना कर जानता प्यारो, वही होता पार। जिसने अपने विषय में ही पल पल सोचा प्यारो, उसका कोई ना होता यार रे, उसका कोई मित्र नहीं होता, यार नहीं होता। धोखा ही धोखा हर जा फरेबी जहां वाले। फरेबी क्यों बनते हो? जागो ना। क्यों जागना नहीं चाहते हो? क्यों पार होना नहीं चाहते हो? मैंने बोला मैं ना आना लेता हूँ, ना तुम्हारे पास दस्सी लेता हूँ, ना पंजी लेता। आना इसलिए बोलते हैं कि हमारा ज़्यादा वक्त आने में गुजरा। अब ये चले हैं तो ये कहाँ अंदर भाते हैं? वही आना दुआनी चुआनी वही याद है ज़्यादा है। बचपन में जो चीज़ें देखी वो कहाँ भूलती हैं। इसलिए अगर हम संसार के बच्चों को ही जगाने की चेष्टा करें तो मुल्क सारा बदल जाएगा एक दिन। उनका ध्यान दें, उनको रोजगार दें, उनके विषय में सब कुछ प्लानिंग हो ताकि कोई बच्चा बेकार ना रहे। वो जितना पीरियड बेकार है वो पेरेंट्स को ही तंग करते हैं, शैतानी करके आएंगे, कोई जगह लड़के आएंगे, पेरेंट्स को परेशानी ही परेशानी होती। बेकार बच्चे से किसको सुख मिलता है? किसी को नहीं मिलता। तो संसार सारे में बेकारी बढ़ रही। कहाँ जाएं बच्चे लोग? कहाँ से कमाएं और अपना खर्चा कैसे चलाएं और पेरेंट्स का ध्यान कैसे रख पाए? आज मेडिसिन इतनी कीमती है, डॉक्टरों की फीसें कितनी हैं, केस कोर्ट हो जाए तो वकीलों से छुटकारा ही नहीं होता। प्यारे सत्संग जी, न्यूज़पेपर में मैंने देखा पिछले दिनों, उन्होंने कहा कि हमारे कोर्टों में इतने केस पेंडिंग हैं तो उसके लिए 370 साल चाहिए उन पेंडिंग फाइलों को कंप्लीट करने के लिए और उनका डिसीजन करने के लिए। तो जब वो 370 साल तुम उनको क्लियर करोगे तो और कितनी जमा हो जाएंगी? कहाँ कोई डिसीजन होता है किसी चीज का? इसलिए भ्रमों के जाल में सारा संसार फंसा हुआ। एक ना भूला, दो ना भूले, भूला फिरया कुल संसार। हमें दूसरों के लिए बड़े सुंदर वर्ड, मीठे वर्ड, उनको जगाने वाले वर्ड, उनको रास्ता बताने वाले वर्ड, उनका हर तरफ से सहायक बनने वाले वर्डों का इस्तेमाल करना चाहिए अगर बोले तो। लेकिन मैं आपको बता रहा था महावीर जी, क्योंकि जितने भी आप YouTube में देखते हो ना गुरु वालों को, उनकी सुनो, मैं नहीं कहता नहीं सुनो, लेकिन एक बात है, वो सारे के सारे मन की बात करते हैं, ओंकार भगवान की बात करते हैं और मन की बात करते हैं। मन ही ओंकार भगवान है और कुछ और नहीं। और तुम्हें कहा जाता है ये करो और बदलो, ये करो
तुम अपनी चेष्टा से, बात तो ये हुआ कोई मेहमान आया किसी के घर में, तो वो बड़ा अच्छा कुक था, तो अब अमेरिका में वो कुकिंग करता था, यहाँ किसी के घर में आया, तो घर वाले जिनके घर आया उनके पास तो आज खाने के लिए कुछ भी नहीं था, कुछ था ही नहीं, और उसको देख के वो चुप हो गए। तो उसने कहा साहब ऐसा करो, आप आटा लाओ, घी लाओ, चावल लाओ, दाल लाओ, खांड लाओ, दूध लाओ, और देखो मैं आपको क्या कुछ बना के खिलाता हूँ। जो घर वाले थे चुप होके सुनते रहे। उसके बाद वो बोल के चुप हो गया तो कोई उत्तर ना मिला, उसने फिर बोलना शुरू किया, मैं जलेबी भी बनाता हूँ, मैं बर्फी भी बनाता हूँ, मैं पेड़े भी बनाता, तुम सामान लाओ। कोई ना उठा। तब उसने कहा आप उठ नहीं रहे हो, मेरी बात। उन्होंने कहा साहब जी बात तो तुम्हारी सुन रहे हैं, अच्छी लग रही है, बड़ी मीठी बातें आप कर रहे हो, लेकिन एक ही बात है कि हमारे घर में दाना भी नहीं, बच्चे 3 हैं बेकार हैं, लड़कियां 2 हैं पढ़ाई भी छोड़ दी है, पढ़ नहीं रही हैं क्योंकि पैसा ही नहीं, भीख मांगो तो वो भी कोई देता नहीं, बोलता है अच्छा भला बंदा है, वो भी फटे हुए कपड़े पहन के जाएंगे तो कोई भीख देगा, भीख भी नहीं देता, तो तुम हमको बोलते हो क्या बनाए। होगा तो बनाएंगे ना, होगा ही नहीं तो बनाएंगे कैसे। मेरा भी यही आपसे कहना है कि ये जो लच्छेदार भाषण आप करते हो, आपके अंदर सुरती, आप जो खुद हो भूले हुए हो ही नहीं, अंदर तो मन है, और मन तो पल पल भरमाता है, वो तो तुम्हें तीर्थों में ले जाता है, पंडित पुरोहितों के पास ले जाता है, शास्त्रों में ले जाता है, काल और काल में ले जाता, उसके पास तो और कुछ है नहीं। और आज और इस पल में तुम रहना नहीं चाहते क्योंकि तुम अपने आप को भूले हुए हो, आपके पास है ही कुछ नहीं, आपके पास उसी घर की तरह कुछ भी पास नहीं, मन तुम्हारा नहीं, तन तुम्हारा नहीं। जब ये दोनों तुम्हारे नहीं हो तो तुम तो इन दोनों के गुलाम होके तो रह रहे, तो तुम्हें प्रवचन क्या वो दे रहे हैं, आप ही बोल, और उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, आप ही बोल। कौन पोनी से सूत काटेगा, चरखा कहां से आएगा, काटेगा कौन, पोनी कौन बनेगा, फिर उसका कंबल कौन बनाए। प्यारे सत्संग जी, पूर्ण सतगुरु जब आता है, वो दात लाता है तो सब तब्दीलियां आती, तब्दीलियां ही नहीं आती, इतनी संतों के पास ताकत होती है कि उसका वो इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन कभी ऐसी जरूरत पड़ती है किसी के लिए। अभी कोई 1 हफ्ता हुआ, मेरा एक पुराना शिष्य भी है और साधक भी अब साधु बन चुका है, उसके परिवार में कोई बीमार हुआ था, काफी बीमार था, लेडीज बेचारी, फिर घर के काम सारे रुक जाते हैं, वो चुपके से मेरे पास आ गए। अब कोई आ जाए तो थोड़ा मैं कुछ कह सकता हूँ, आए, देखा वो बड़े परेशान थे, तो वो एक जो थे वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छा लगा। तो मैं आपको ये बताऊं, मैं ये नहीं कि आपको कोई मैं शेखी मारने लगा हूं, मैंने उन्हें ये कहा कि आप बड़ी परेशानी में हो तो जाओ, मैं तुमको अभी ठीक करता हूं, लेकिन उसके बाद जब ठीक हो के मेरे पास आना तो फिर मैं दात दूंगा। उन्होंने कहा नहीं, हम मीट शीट अंडा कुछ नहीं खाते हैं हमारा। मैंने कहा ठीक है, पहले जाओ और ठीक हो जाओ। तो परसों ही उनका
संदेश मिला वो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहने का मतलब होता है संत जो भी संसार में, चाहे मैं इवन आपको बोलूं, आप नहीं मानोगे, मेरे कहने पर कुछ भी संसार में घट सकता है, अच्छा बुरा हम करते हैं, लेकिन हम इन चीजों में दखल अंदाजी नहीं करते। हम सिर्फ तुमको जगाने के लिए आए, तो मैं बोल रहा हूं। मैंने तब ये आपको सुनाया कि इस आश्रम में भी मैंने लोगों को फटाफट ठीक किया, लेकिन इन्होंने ऐसे लिया, इसको लाइट लिया है। इन्होंने इस चीज को नहीं लिया कि वही कहा ना कि बड़ा कठिन होता है किसी को समझना। इसलिए मैं ऊपर रिहाड़ी में था तो बड़ी दुनिया ठीक की, आते ही बैठते थे तो ठीक होके चले जाते, तो ऑन स्पॉट, ये भी नहीं कि कल ठीक हो जाओगे या परसों, ऑन स्पॉट ठीक होके टांगे जुड़ी हुई आए और चल के गए, सिर्फ 5 मिनट में, 5 मिनट में। प्यारे सत्संग जी, ये चीजें हम करते नहीं हैं, लेकिन शुरू शुरू में थोड़ा सा करना पड़ता, वो सतपुरुष का हुक्म होता है। और कभी कभार फिर बीच में हम कोई चीज ऐसी करते हैं, लेकिन उसमें हमें अपना नाम की बात नहीं होती, उसमें सतपुरुष के जो शब्द की बात है उसकी महिमा। जैसे मेरे सतपुरुष ने मेरे ही ऊपर प्रेसिडेंट के यहाँ मेरी समाधि अवस्था में, उन्हीं के घर में, उस समाधि अवस्था में अपने ही आप दोनों हाथ जुड़े हुए थे मेरे, तो उन दोनों हाथों से ज्योत प्रकट हुई। तो ये कोई मैंने प्रकट की, सतपुरुष ने प्रकट की। और उसके विषय में भी कम से कम अपना जो सरबंदी होते हैं उसको, उनको कम से कम मैसेज देना बनता है, नहीं तो कैसे कोई जानेगा। आप उसको करामात जान के, करामात सतपुरुष ने की ना, मैं करूं तो ठीक है, तुम मत बोलो। अब सतपुरुष जिसके पास जाना है उसकी करामात को भी तुम नहीं अगर संसार को दोगे तो फिर तुम्हारे उसका काम क्या करोगे? फिर सतपुरुष का क्या काम करोगे? क्या मैसेज दोगे? सतपुरुष का काम नहीं है तो सभी इन लोगों का काम, ये कैसे जागेंगे? ये कुछ चाहते हैं, तभी कुछ चाहते थे तो सतपुरुष ने ऐसा किया, नहीं तो क्यों करते? मैंने तो नहीं कहा करो, मैं कौन होता हूं कहने वाला या क्या होता हूं, लेकिन कभी कभार हम लोग और सतपुरुष को ऐसी घटना घट, और उसमें देखा जाता है कि साधक उसका मैसेज कितना आगे देते हैं। तुम निदान जाओगे तो वो क्या, फिर तुमको क्या करेंगे आप ही बता दो। आप साधु बन गए हो, लेकिन साधु बनकर निजधाम नहीं जाया जाता। साधु बनकर तुम मानसरोवर जा सकते, मानसरोवर ठिकाना तुम्हारा बन गया, लेकिन वहां से सतगुरु तभी ले जाएगा कि जीवन में कुछ करने की आप में अभिलाषा है। क्या आप सतपुरुष के किसी काम आ सकते हो तो तभी निजधाम जाओगे, ऐसे कैसे जाओगे? और जो संत बनता है उसकी कितनी सेक्रीफाइस होती है तुम सोच भी नहीं सकते। हमें तो कोई गाइड भी नहीं था, कोई बताने वाला भी नहीं था, तो उसने चुना ना, क्योंकि कोई अपनापन नहीं था, कुछ अपनी चाह ही नहीं थी, अपनी कोई इच्छा ही नहीं थी। पढ़ाता था, जीवनचर्या चलाता था, लेकिन कभी नहीं कहा कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे मेरे लिए। इसलिए प्यारे सत्संग जी, आपको समझाता हूं बाबा, हर हालत में अपने आप को कंफर्टेबल फील करो, और कंफर्टेबल फील करके शांत चुप्पी धार के रहो। लेकिन ऐसी चुप्पी नहीं कि कोई सतपुरुष भी कोई ऐसा संदेश दे तो तुम उसके लिए भी चुप्पी करोगे, तो फिर तुम क्या करोगे संसार में? सत्य को भी नहीं फैलाना चाहते, सत्य को भी नहीं बांटना चाहते, तो क्या कर? मैं नहीं अब कहता आप मेरा कोई काम करो, क्योंकि वो तो मैंने बोल दिया, मैं अपना काम किसी सत्संग वालों को नहीं बोलूंगा,
कभी नहीं बोलूँगा। अगर कभी बोला तो उसके लिए मुझे माफ़ी कर देना। जो पहले कभी बोला था उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, मुझसे गलतियाँ हुई, लेकिन अब ये गलती मैं रिपीट नहीं करूँगा। इतना मैं कहता हूँ। हाँ, तब गलतियाँ हुई, मैं आपको बोल देता था, लेकिन अब नहीं बोलूँगा, क्योंकि आपको वो अच्छा नहीं लगा तो अब मैं नहीं बोलूँगा। तो मेरा आपसे कहना है, एक्शन ऐसा करो, काम ऐसा करो, विचार ऐसा करो, अपनी आत्मा को जगाओ, अपनी आत्मा को चेतन रखो, अपनी आत्मा को मन के काबू में न जाने दो। साधु बने हो तो आप आगे बढ़ना बहुत कठिन होता है। अब सिलसिली गैल चढ़ूं तो गिर गिर पड़ूं, अब सिलसिली गैल है, उसके ऊपर आपने आप चलना और पल पल फिसलोगे और गिरोगे। अब आप खुद गिरो, कोई नहीं गिराएगा, तुम खुद गिरोगे। और वो फिसलन तब जाएगी जब तुम कोई सत्पुरुष का कोई काम करोगे। उन्होंने तुम्हें मौका दिया था, किसी ने उस मौके का लाभ नहीं उठाया, किसी ने भी नहीं उठाया। और मैं क्या कहता, मैं चुप ही दारी सकता था ना, मैं क्या कह सकता था। इसलिए प्यारी सत्संग जी, जिनके घर में भी ज्योत उत्पन्न हुई उन्होंने भी कुछ नहीं किया, जिन्होंने सुना उन्होंने भी कुछ नहीं किया, तो फिर जिस सत्पुरुष ने किया क्या, वो फिर या तो उनमें कोई खराबी है आपको नजर आती है कि उन्होंने ऐसा क्यों करा, मत करी। कबीर जी जब संसार को छोड़ा तो प्यारी सत्संग जी, जब उन लोगों ने उनको बॉडी को मुर्दा समझा तो उन्होंने कहा, उठाओ पर्दा, नहीं है मुर्दा, ऐ नादान तुमने मुझे नहीं जाना। करके गए ना काम। इसी तरह मैं आपको जो अभी सुना रहा था कि चुप्पी, जब आप संसार की दुनिया में हो, काल की दुनिया हो, तो तुम्हारी चुप्पी में भी विचार चलते हैं, विचार तुम्हारे। इसलिए महावीर जी ने जब अपने श्रावकों को बोला कि आप मेरे विचारों को अंदर से पढ़ो और लोगों को दो, मैं अब नहीं बोलूंगा, तुम पढ़ लो। तो जब उन्होंने अंदर से, तो वो बोल रहे हैं, मुख ही नहीं ना खोला, शब्द तो बोल रहे हैं, उसमें कितने वो पकड़ सके, कितनी उनकी ताकत थी, वो तो उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जब सुरती ही नहीं जगी तो मन के ही विचार लोगों तक पहुंचे। बुद्ध के विचार भी मन से ही पहुंचे, ओशो जी के विचार भी मन से ही पहुंचे। दो ही पूरे ब्रह्मांड में पूर्ण संत हैं, रांजड़ी वाले सतगुरु और ये गधा भाई, सत के नवड़िया। और सत्य तुम पाना ही नहीं चाहते, इसका कोई संदेश देना भी नहीं चाहता, तो मैं नहीं कहता तुम दो, लेकिन एक बात जरूर कहता हूं कि मेरी ओर देखो। मैं इस समय 1000 सत्संग आपको दिए, तो किसके लिए दिए? सतपुरुष के लिए दिए ना। अब 961 ये सत्संग बोल रहा हूं, किसके लिए? तुम्हारे लिए, संसार के लिए, सतपुरुष के द्वारा दे रहा हूं। सतपुरुष का काम कर रहा हूं ना, तुम्हारा भी काम कर रहा हूं, संसार का भी कर रहा हूं। काम करना पड़ता है, ऐसे नहीं हो जाते। आशीर्वाद होता है, कृपा होती है, तो ऐसा काम होता है। तुम पर भी अंदर से साधु बने हो, अब अंदर से जागने की और चेष्टा करो तो वो सहायक बन जाए। तुम जागने की चेष्टा करो तो वो सहायक बन जाए। हमारी बातचीत इतनी प्यारी, इतनी मीठी और सच पर होनी चाहिए। पहली तो बात है
कि जो तुम बात दूसरे से करो उसमें प्रेम की खुशबू होनी चाहिए, सत्य की महक होनी चाहिए और आनंद का उसके अंदर रस होना चाहिए। आनंद का रस होना चाहिए, अमृत रस तुम्हारी वाणी में जब होगा फिर देखो वो क्या करेगा। ये सत्य प्रेम आनंद बांटना है अपनी वाणी के द्वारा, इसलिए शब्दों में ये चीज भरनी है। बहुत ज्यादा नहीं बोलना, बहुत कम, एक एक शब्द सुरती से निकला हुआ, तोला हुआ, परखा हुआ, जाना हुआ और समर्पण के साथ, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ आगे भेजो तो देखो क्या होता। तुम्हारे अंदर जब तक श्रद्धा ही नहीं जागेगी, भरोसा ही नहीं होगा कि हम ये कर सकते हैं, भरोसे की छलांग लगाए। अब मैं आप किसी से कोई प्रणाम भी नहीं मैं कराऊंगा, ना कराता हूं ना कराऊंगा। क्यों? कि साधु से अब प्रणाम नहीं, सुरती से आप बैठे हुए मेरे सामने हो तो सुरती से आप मेरी ओर प्रणाम कर सकते हो। मैं सुरती से अंदर से तुम्हारी सुरती को और चेतन करूं, सुरती से। अब ये नहीं कि आप आओगे मेरे पास कभी मिलोगे तो मैं आपको नहीं जी। अब चरण कमलों का संग छूटा प्यारो, सुरती से जोड़ना जान रे। सुरती अपनी सतपुरुष की सुरती सु जोड़ प्यारे, महाचेतन से नाता जुड़ जाए रे। महाचेतन से नाता जोड़ना है तो अपनी सुरती को सतगुरु की सुरती के साथ मैच करना है, रेजोनेंस करना है। जब ये उससे रेजोनेंस हो जाएगी तो सतगुरु की सुरती में ही तो सतपुरुष की सुरती है, फिर उसकी टंकार निजधाम तक जाएगी, उसका एम्पलीट्यूड इतना बढ़ जाएगा कि वो अपने निज घर तक चली जाएगी। इसलिए प्यारे सत्संग जी, वो चुने हुए वर्ड होने चाहिए। बोलना ये नहीं है कि जो शब्द आया, नहीं। आप जब बोल रहे हो या बोले तो 4 शब्द बड़े, 2 शब्द ही बड़े हैं, 1 शब्द ही बड़ा है। ये वही है जिस तरह महावीर जी ने कहा कि चुप्पी, क्या बोलना क्या सुनाना। मैंने कहा ना कि कब मैं हुक्म हो तो चुप हो जाऊंगा। हफ्ते में 2 ही सत्संग दे रहा हूं। अभी पहले 1 कहा, बीच में 1 2 1 दिए, फिर आवाज आई 2 देता जा, अभी तू दे सकता है तो दे। इसलिए जो बात करो उसमें दम होना चाहिए, उसमें सच होना चाहिए, उसमें प्रेम की खुशबू होनी चाहिए, उसमें सतपुरुष की झलक होनी चाहिए, उसमें सतगुरु का संदेश होना चाहिए। सतगुरु का संदेश देना होता है। अब तुम्हारा बोलना कोई बातें करना नहीं है, अब जितना संदेश आप लोग दोगे, तभी तो बोला इस आश्रम में संदेश देना तो छोड़ दो, ये कुछ लेना भी नहीं चाहते, देना तो बात ही छोड़ो, वही बात मैक्सिमम होगी। कान ही बंद हो जाए, आंखें ही बंद हो जाए, लेकिन आत्मा की बंद ना करो, मन की बंद करो। कान भी बंद करो, आंख भी बंद करो, मुख भी बंद करो, नासिका भी बंद करो, अपनी त्वचा भी बंद करो, परंतु सत्य की, प्रेम की और आनंद की आंखें ना बंद करना, कान ना बंद करना, नाक ना बंद करना, त्वचा ना बंद करना, मुख ना बंद करना। ये मेरा आपसे कहना है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता था, अपने अंदर के कॉन्शियस, अपने अंदर की आत्मा, तुम आत्मा, उससे आप बोलना शुरू करो। अब आप मन से बहुत तेजी से बोल लेते हो, मैं मुझे पता है, बड़ी अच्छी स्पीचें दे सकते,
अब जब सुरती में जाओगे तो फिर बोलती बंद हो जाती। सुरती संसार में नहीं फंसानी, सुरती फंसी संसार में तस से पड़ गया दूर। सुरती बांध अस्थिर कर, आठों पैर अजूर। आप उसको आठों पैर अजूर करना है तो सुरती से बोलना शुरू करो। सुरती के दंड से घेर मन पवन को, फेर उल्टा चले दर और दर विच ध्यान लगावे। कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म मरण का भरम माने। उसे जन्म और मरण की समझ आ जाएगी कि क्यों आया, किस लिए आया, कहाँ से आया, कहाँ जाना है, इसका वेद पा लिया तो हो गया भजन। तुम यही नहीं जानोगे तो कैसे पार हो जाओगे, कैसे अपने परम पिता को पाओगे, कैसे निज घर जाओगे, कैसे सारी दुनिया तो जितनी तुम्हारी यूट्यूब में तो काली की बात करती है, ओंकार भगवान ओंकार भगवान में लगे। अरे या बाबा यहाँ से कोई छुटकारा ही नहीं, फिर जन्म लो। एक ना भूला दो ने भूले, बुरा फिरिया कुल संसार। किस किस को समझाऊं, सब जगंदा, सभी को लगा है पिटवा का धंधा। इसलिए प्यारी सत्संग जी, तुम अपने शब्दों से, वाणी से, सुरती से अपने आप को इन्हें नहीं बदलना है। जिससे बात कर रहे हो उसको भी पता लगे भाई क्या बोलता है, ये कैसी वाणी है इसकी, पहले तो ऐसा नहीं बोलता था, अब क्या हो गया है। ऐसा होना चाहिए कि वो सोचने पर मजबूर हो जाए जब आप उससे बात करो, जब उससे वार्तालाप करो। लेकिन वार्तालाप नहीं, लंबी कहानी, 4-5 लफ्ज से आगे मत बोलो। और वो तोले हुए हो, तकड़ी पर तोल, मैं लिया तराजू तोल। अब कोई क्या जाने, नहीं इसका मोल और तोल, अब कोई क्या जाने। मैंने पाया पूर्ण को पूर्ण से प्यारो, सब कुछ उसमें समाया रे। अब क्या मैं और मांगू उससे, सब कुछ ही पाया रे। सब तो पा लिया तुमने इस शब्द से, और क्या पाना है। साधु बन गए, रुक नहीं जाना। रुकने वाला पानी तालाब होता है, तालाब मत बनना, सागर भी ना बनना, चश्मा बनना। सागर सबसे गंदा पानी प्यारो, उसमें सोंड बड़ी तेज चलती रहे। आम पानी से सागर के पानी में आवाज तेज चलती है। क्यों? कि मिलावट फटाफट पकड़ती है, साफ चीज कम पकड़ती है। ये सारा संसार मिलावट है, इसलिए ये गंदगी बड़ी तेजी से पकड़ेंगे। हर एक के अंदर गंदगी बड़ी है, तुम जितना तेजी से बोलोगे वो सारा गंद पकड़ ले। मत ज्यादा बोलो, थिंक बिफोर यू स्पीक। विचार करके बोलो, उतना बोलो जितना वो ले सकता है, उससे आगे ना बोलो। तभी कहा ना, एक घड़ी आधी घड़ी, आदि से पुनः आद। कबीर सिमरन साध का हरे कोटि अपराध। ऐसी अवस्था लाओ कि आधी घड़ी भी तुम पूरे 24 घंटों में अगर ध्यान में बैठ जाओ तो सब पा जाओ, सब चेतन हो जाएगा। ऐसा शब्द अंदर चले। मैंने ये नहीं कहा संसार को बोलो, अपने अंदर भी जो बोलो तो तोल के बोलो। एक घड़ी आधी घड़ी, आदि से पुनः आदि। कबीरा सिमरन साथ का हरे कोटि अपराध। लाखों जन्मों के पाप कट जाते हैं जिस समर्पण की अंदर आग जल जाए। समर्पण ही नहीं जागा तो तुम क्या करो। समर्पण चाहिए।
और समर्पण अंदर से। अब साधु हो, ये काम यत्न से न होई, सतगुरु कृपा पावे कर। इसलिए पढ़े लिखे के पास बैठोगे तो दुख पाओ। मैंने जो कुछ पढ़ा था भूल गया हूं, लेकिन किताब इसलिए लिखना चाहता हूं कि उसको ऐसा हीरा परो के जाऊं, ताकि जो आने वाली पौध हमारे JNK की, अब पता नहीं मैं इसमें कामयाब हूँगा कि नहीं, मैं नहीं जानता, ये तो सतपुरुष जानते हैं, मेरे सतगुरु जानते हैं। तो मेरा यही कहना है कि जो काम करो थोड़ा 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 पर करते जाओ। पढ़े लिखे का संग दुख देता प्यार। जितना कोई पढ़ा लिखा होगा उसका संग करोगे उतना वो दुख देता है। इसलिए मैंने वो जो पढ़ाई करी थी उसको छोड़ दिया, उसको मैंने किनारे कर दिया हुआ है बिल्कुल पूरी तरह से। जो लिख रहा हूं वो कुछ और ही तरह की चीज है, वो भी एक भक्ति का अंग है और कुछ नहीं। पढ़े लिखे का संग दुख देता प्यारो, उसमें मान के बिन कुछ और मत जाना। उसमें मान के बिना कुछ नहीं होता। मान खा जाता है, गुण है मान। इस तरह जैसे गुण लकड़ी को खा जाती है ना, सिनक लकड़ी को खा जाती है, मान अंदर से खा लेता है, तुम्हें आत्मिक नहीं बनने देता। इसलिए बचना। उसकी बात से कुछ खोता प्यारो और दुखी कर जाता रहे। जो कोई पढ़ा लिखा है वो तुम्हें बड़ी लच्छेदार बातें कह के तुम्हें अंदर से दुखी करे, वो तुम अपना नहीं सकते और दुखी हो जाते हो। क्यों नहीं अपना सकते? क्योंकि ये अंदर से अपनाना है, बाहर से नहीं अपना। अंदर से ही नहीं बदले तो बाहर से क्या? लबादा जितना मर्जी पहन लो, तुम्हारी आत्मा के ऊपर मन और इस तन का बड़ा लबादा। इसलिए तो तुम नहीं जाग रहे। कब जागोगे? कब उस प्यारे की सोचोगे? कब आधी घड़ी वो तुम्हारी आएगी? रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो झटकाए, टूटे ये फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। किसी की भी आत्मा को दुख नहीं देना। हर एक जो भी मिले वो कभी आपसे, क्योंकि कई बार आपकी आंख से दुख मिल जाता है, आपके सर हिलाने से किसी को दुख मिल जाता है। आपके बड़े ढंग हैं बोलने के, ये भी बोलने के ढंग। चुपके से निकल जाना भी एक ढंग है, बड़े ढंग से। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मिलो तो ऐसे मिलो कि वो तुम्हारा सबसे प्यारा है। बिछड़ो तो ऐसे बिछड़ो कि उससे प्यारा कोई और नहीं था जिससे मैं बिछड़ रहा हूं, तब बात बनती। मरी जाऊं मामो नहीं अपने तन के काज, पर परमार्थ के कारण मुझे ना मिला। संसार के लिए जितना काम अच्छा कर सकते हो कर, पर पहले उसे जगाओ। अच्छा काम यही है, सबसे पहले उसे जगाना, उसकी सच की राह पे लगाना। ये नहीं कि तुम उसकी रोटी का यत्न कर दोगे फिर भूखा कल हो जाएगा। शराबिये की शराब छुड़ाना इंपॉर्टेंट है, शराबियों को शराब देना नहीं इंपॉर्टेंट। भूखे की कुछ सच्चा काम देना आवश्यक है, नहीं कि उसकी भूख मिटाना ज्यादा आवश्यक है। भूखे को काम दो, वो करना चाहता है उसे काम मिले। जरूरतमंद है, घर बीमार है, कोई नहीं, मदद करो, पक्का करो। हो सके तो मंथली करो, मैं नहीं कहता, मैं करता हूं तो तुम्हें क्यों रोको, मैं भी करता।
करूंगा, करता। कुछ जुड़े हैं, कुछ जुड़ने की राह पर है, पर दुखी है, कुछ उस तरफ अब चल ही नहीं सकते, अब शरीर में वो चीज ही नहीं रही, तो वहां क्या करना। हाँ, उनके कानों में दे दिया, मदद उनकी बहुत हो जाए, कानों में ही दे दे तो भी बहुत चलता है, बहुत फल है, बहुत फल है। अंदर आत्मा ने सुन लिया ना, बात हो गई। आत्मा को पता चल गया कि मुझे क्या मिला है, तो बात हो गई, और क्या पीछे रहता है। तो प्यारे सत्संग जी, कम पढ़े लिखे प्यारों, सीधे दात की को पाते परम ज्ञानी हो जाते। जो कम पढ़े हैं वही ये दातें पाते हैं। आप जरा देखना, मेरे सतगुरु के पास जितने ही शिष्य हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, आर्मी के हैं, कुछ वो काम शाम करते हैं सारा कुछ, क्योंकि वो भी आर्मी में रहे तो वो उनके पास वो ज़्यादा उनके शिष्य हैं, उनके पास बड़ी संगतें हैं, उनके पास कुछ संगतों की कमी नहीं है, उनके तो पूरे बाहर की कंट्रियों में भी संगत है, सब जगह है, बड़ी मेहनत की है उन्होंने, बड़ी तपस्या की। तो मेरा यही कहना है कि एक ही तर जाए तो बहुत है, एक तरे, दो तरे, तीन तरे, चार तरे, पर एक भी तरे तो पार। कोई एक भी समुंदर तर लेता है तो फिर जगह जगह उसका चर्चा होता है जी, ये समुंदर में 5 किलोमीटर तरा, ये 2 किलोमीटर तरा, ये जी 1 किलोमीटर। तो प्यारी सत्संग जी, लेकिन वहाँ बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, वहाँ किस्म किस्म के जानवर है, ऐसे नहीं तैरा जाता जैसे आप दरिया में तैरते हैं, ऐसे नहीं कोई तैरने देगा आपको, उसका पानी अलग निकाला हुआ होता है, वो उस एरिए में नहाते हैं, वो पानी उससे कट कर दिया जाता है, आता है और उसमें बहता है। साहिब सुरती में लिखे जो गीत प्यारो, साहिब सुरती में लिखे जो गीत प्यारो, उनमें रमे रहते। सार नाम सुरत नाम सुरती धारा प्यारो, छूटे बर्मों के जाल। इस शब्द से जितने तुम्हारे अंदर के भ्रम, ये भी एक ही शब्द है। मैंने आपको पहले कहा, आप अपना सारे शब्द मुझको समर्पण कर दो और मेरा शब्द पकड़ लो, बस वो अपना आपका कल्याण करता चला जाएगा। काट बाट अंदर होती रहेगी, तुमको पता भी नहीं चलेगा और तुम पार हो जाओगे। इसीलिए कहा था एक घड़ी आधी घड़ी, मीन्स वो आधी घड़ी जो है अब उसने अंदर काट पाट शुरू कर दी, डेटोनेटर अंदर लग गए, वो आहिस्ता 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 अंदर की पहाड़ियां तोड़ते जाएंगे मन की, और तुम सुरतीवान बन जाओगे और पूर्ण चेतन हो जाओगे। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मेरा काम तो आपको समझाना है। साहिब सुरती में लिखे जो गीत प्यारो, उनमें रमे रहते रे। बाबा मैंने सुरती से सब कुछ लिखा है, उनमें रमना ही भक्ति है, उनमें खोना ही भक्ति है, उनमें रमे रहना सतपुरुष को पाना, उनमें रमे रहना सतगुरु का हो जाना है। वही राबिया बनी, वही मीरा बनी, वही सैजो बनी। प्यारी सत्संग जी, क्या क्या बताऊं आपको इस शब्द की महिमा। उनकी वाणी में प्यारो हीरे मोतियों से अनमोल शब्द जान। ये जो मैं आपको भजन के शब्द देता हूँ, अभी मैं भजन में कभी भजन में, आज मेरा विचार था मैं भजन के ऊपर ही जो आपको विचार भी करूँ, परंतु समय नहीं मिला। कोई बात नहीं, जैसी की बात है। उनकी वाणी में प्यारो हीरे मोतियों से अनमोल शब्द जान रहे। ये जो शब्द
सतगुरु देता है इनकी। हीरा तो मोलू बिके सबद ये सबद वदे मोल ना तोल रे। इसकी कोई कीमत नहीं, क्योंकि इसमें सतपुरुष का वास है। काल भगवान को भी ये शब्द नहीं मिलता, तुम औरों की तो बात ही नहीं है। तीन देवता बड़ी चेष्टा करते हैं, हुक्म ही नहीं है, ले ही नहीं सकते, चालाकी करके भी नहीं ले सकते, और शाप मिल जाता है। इसलिए वो तो चाहते हैं, जब मेरे राम जी और कृष्ण जी ने जब मुझे दात मिली तो दोनों आए ना दर्शन करने, ऊपर वाली कुटिया में आए। क्योंकि ब्रह्मा जी तो जब शायद शास्त्र सार में मैं निकला तभी उन्होंने ब्रह्मांड में मुझे देखा जाते हो। ब्रह्मा जी ने तब देखा, विष्णु भगवान राम अवतार में, कृष्ण अवतार के रूप में दोनों ने मुझे भी दर्शन दिए और मेरे भी दर्शन उन्होंने पाए, दोनों ने एक दूसरे के दर्शन पाए। तो कहने का अर्थ है वैनाम दात में सब कुछ प्यारो, आप ही आप अंदर बहता जान। इस शब्द को पकड़ लो तो सब कुछ अंदर साफ होता जाएगा, पर शब्द श्रद्धा से, प्रेम से, आनंद से, सत्य से पकड़ना। अगर ये दरख्त प्रेम, सत्य और आनंद का दरख्त तुम्हारे अंदर खिल जाए तो ये शब्द भी खिला रहेगा। जिस दिन ये मुरझाया ये शब्द भी आपसे छूट जाएगा। इसे न मुरझाने दो, बात बन जाएगी। इसलिए मैं इतने काव्य मैंने आगे पहले लिखे, वो मैंने फिर अब डाल दिए किताब में, क्योंकि इतना समय नहीं मिलता कि मैं आपके पास आऊं और बोलूं। फिर वो मैं नया लिखता हूँ, ये कल लिखा और आज मैं आपको बोल रहा। कुछ आज भी लिखा, इंग्लिश में भी लिखा था, लेकिन वो छोड़ दिया। उसकी पहली लाइन, 2 लाइनें मैंने आपको बता दी कि जो कुछ आपने पढ़ा लिखा वो मुझे सौंप दो, और मैं जो आपको दौलत दूंगा उसका कोई परलल नहीं होगा। सारे संसार के ग्रंथ एक तरफ कर दोगे और मेरी दात उन पर बारी रहेगी। जैसे एक तरफ कृष्ण जी के तराजू में एक पत्ता डाला गया और दूसरी तरफ उन्होंने कई सोने का ढेरों के ढेर डाल दिए तो तोल ना सके पत्ते को। ये होती है, इसका मतलब है शक्ति उनकी नहीं तुम तोल सके। शब्द क्या है, इसमें सत्पुरुष वास है, इसको कैसे तोलो। हीरा तो मोलूब के सबद विदे मोल ना तोलरे। जो कोई इसकी दात को, इस दात को पाता प्यारो, वह भी हीरा अनमोल है। उसकी महिमा कोई क्या गावे बतलावे प्यारो, वह तो हीरा अनमोल है। हीरे की पारखी पहचान है करता। कोई प्यारा पारखी आ जाए तो बात बन जाती रही। मैं तो पारखी चाहता हूं, कोई आए पारखी तो ले जाए। बिन पारखी क्या दूं, क्या दे के कर लूंगा। इसलिए उनकी वाणी में प्यारो, हीरे मोतियों से अनमोल शब्द जान रे। वह नामदात में सब कुछ प्यारो, आप ही आप अंदर बहता जान। मेरे अंदर से अपने आप ये हीरे मोती बाहर निकलते हैं, लिखता जा रहा हूं। इस समय ढेर का ढेर, कम से कम बहुत लिख डाला। ये जो मेरा 11वां ग्रंथ होगा बड़ा लिख डाला। अब जो है ये मेरी संगत वाले इसको खुद ही फेर करते रहेंगे। मेरे पास समय नहीं होगा करने का, क्योंकि इतना हो गया कि मैं नहीं कर सकता। हाँ, उनमें डेटें मैंने डाली हुई हैं, डेट से वो देख सकते हैं। डेटों में पेज भी दिए हैं, लेकिन कई हैं फिर नया नंबर 1 2 3 देना शुरू कर देता हूँ। पिछला बंद कर देता हूँ, वो आगे चला जाता है तो कौन वो गिनती रखे। हाँ, डेट होती है, जरूर डेट से पता चल जाए। उनकी वाणी में प्यारो, हीरे मोतियों से अनमोल शब्द जान रे। वह नाम दात में सब कुछ प्यारो, आप ही आप अंदर बहता जान।
अपने आप ये बाहर बहता है और मैं आपको देता चला जाता हूँ। तुम्हें अच्छा लगे ना लगे, अच्छा लगे सो अपना लेना, जो बुरा लगे उसे जाने दो, जो चीज़ पसंद ना आएगी उसे फेंक देना मेरी तरफ। ऐसे धरती पर नहीं फेंकना, गंदे पानी में नहीं फेंकना, मेरी तरफ फेंकना, मैं ले लूँगा, मैं ले लेता हूँ। बोलो जाओ तुम सतगुरु के पास वापस, हमें नहीं चाहिए, मैं उसको वापस ले लूँगा, लेकिन अपने पास उसे इसी तरह गंदी नाली में न फेंकना। बंद आंखों से वे सब देखो प्यारो, फिर उस प्यारे का संग पालो। हर समय अंदर की आंख खुली रहे और वहां सतगुरु के दर्शन करो। शब्द में रह के सतगुरु के दर्शन करोगे तो सतपुरुष को देख रहे हो, तुम्हारी दृष्टि सतपुरुष में समाई जान रहे। मत ये जानना कि तुम अपने में अपने से बात करते प्यारो। अब साधु अवस्था अति महान है, तुम्हारी अवस्था बड़ी ऊंची है। साधु बन जाना ये वो साधु नहीं है दूनी में लगाने वाला, वो अपने बॉडी में खाक लगाने वाला, धूप जगाने वाला, जटें बढ़ाने वाला, शमशान घाट में बैठने वाला, जादू टूना नहीं साहब जी। ये अच्छे से अच्छा अपना वस्त्र पहनता, तेज मुख पर जान रे, श्रद्धा से चलता फिरता प्यारो, उस प्यारे में हर पल रहता जान रे, उस प्यारे में हर पल रहता है, वो साधु कहलाता है। उसकी मौन में भी ज्योत जगती रहती, उसकी चुप्पी में वह प्यारा ही रहता रे। उसकी बात में क्या बताऊं प्यारे, वह तो आप ही सतपुरुष प्यारा रे। साधु अब मुझे तो वो सतपुरुष ही लगता है। अब यह क्या प्रणाम कराऊं, अब तो प्रणाम नहीं हो सकता, हो नहीं सकता, मैं करवाता हो नहीं सकता। अगर सामने भी आओगे तो तुम अपनी जगह दूर से बैठ के करोगे, मैं भी अपनी जगह बैठ के आपको प्रणाम करूं। अब तो वो अवस्था है। अब ये नहीं है कि मेरे चरण गए आपका सर गया, अब दोनों उसके आगे झुक गए जान रे। अब दोनों ने उसकी ओर है झुकना, और आपस में हंसा परमहंसा का सच्चा मेल होता है, जो कि फिर अब परमहंसा ही बन जाए। हंसा से परमहंसा बनाना है तुझको, वह नाम दात में सब कुछ प्यारो, आप अंदर बहता जान रे। बंद आंखों से वे सब देखो प्यारो, फिर उस प्यारे का संग पालो, फिर तुम्हें उसका संग रात दिन मिले। सोते जागते जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, कि जलवा तेरा हर शय में रू। तुम दरख्त देखोगे तो लगेगा ये तो सतपुरुष खड़े, तुम दरख्त में फल लगे हुए देखोगे तो बोलोगे ये तो सारे कमाल है, ये तो क्या है, ये सारे के सारे रूप सतपुरुष के। फिर कोई चीज घास नहीं दिखेगा सतपुरुष दिखेगा, धरती नहीं दिखेगी सतपुरुष दिखेंगे। फिर जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, कि जलवा तेरा हर्ष। किधर कहूं तू है किधर कहूं तू नाही, हर ओर तेरा जलवा प्यार। बिन तेरे और कुछ नहीं, बिन तेरे अब कुछ और नहीं है। ये अंदर की वाणी तुम्हारे अंदर बोलती चली जाए। फिर कहोगे तुझे क्या बताऊं मेरे साहिब, मेरे प्राण में तू समा गया। नहीं, मेरी सुरती में तू समा गया। सुरती में हर पल सतगुरु को बैठाओ तो सतपुरुष आ गए। साधु बने कि बस अब संतत्व की धारा में पहुंचने की बस तीव्रता होनी चाहिए, अब रुकना नहीं, आगे बढ़ना है। बंद आंखों से वह सब देखो प्यारो, फिर उस प्यारे का संग पालो रे। सांसों पर वे हर पल ध्यान देते प्यारो, खूब धीमी गहरी शब्द सुरती संग लेते। सांसों पर वे हर पल ध्यान देते प्यारो,
धीमी गहरी शब्द सुरती संग लेते श्वास, बड़े धीमे गहरे, मतलब श्वास को जल्दी छोटा नहीं करना, आप श्वास को लंबा करना, बस इतना सा काम करना है साधु हो। श्वास जल्दी छोटा नहीं करना, आप श्वास को बड़ा करना, जल्दी नहीं छोड़ना है। श्वास को लिया, उसमें रहो कुछ देर, फिर छोड़। इससे तुम किसी से बात करते हुए भी कम बात करोगे, अब बातें कम हो जाएंगी, मौन छाता जाएगा। तो प्यारे सत्संग जी, अब यहाँ रखते हैं। अब मैं आगे यहीं से आगे चलूँगा आपके साथ अगली बार जब मैं आऊँगा। तो प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी सुनने वाली आत्माओं को, जो दीक्षित है, जो दीक्षित नहीं है, तो भी मैं उन सब की आत्मा हंस रूपों को अपना गहराई से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम को कबूल करें और सत प्रेम और आनंद की राह पर चलने का काम शुरू करें। यही कह के मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आप बड़े ध्यान से इस सत्संग को सुनना, इस पर विचारना और उसके मुताबिक चलना।